कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। दोस्तों, इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं कि किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होगा। अनंत काल से इस विषय पर बहस चली आ रही है कि कर्म बड़ा या भाग्य। जीवन में आपको कुछ पाना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो जुनून के साथ मेहनत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा और बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक महान संत हुआ करते थे जिनका नाम ज्ञानवट्ट था और उनके दो शिष्य थे। एक का नाम था करमभट्ट और दूसरे का नाम था भाग्यभट्ट। एक दिन उन दोनों के बीच बड़ी बहस हो गई कि कर्म बड़ा या भाग्य। करमभट्ट कर्म को बड़ा मानता था, लेकिन भाग्यभट्ट भाग्य को बड़ा मानता था। बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों को अपने गुरु के पास जाना पड़ा और जाकर उसका उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञानभट्ट ने उनसे कहा, मैं इसका उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा। अगली सुबह तुम दोनों मुझे मेरी कुटिया के आगे मिलना। इतना कहकर ज्ञानभट्ट ध्यान लगाने चले गए। अगले दिन वे दोनों सूर्योदय होने से पहले अपनी गुरु की कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब उनके गुरु कुटिया से बाहर निकले और उन्होंने अपने शिष्यों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, भूख और प्यास की वजह से उनकी हालात खराब होती जा रही थी। तो भाग्यभट्ट सोचने लगा कि जो भाग्य में लिखा होगा वो होकर ही रहेगा, उसको तो मैं बदल नहीं सकता। तो चलो भगवान का नाम जपते हैं। और ऐसा सोचकर भाग्यभट्ट ने राम का नाम जपना शुरू कर दिया। लेकिन करमभट्ट को ये मंजूर नहीं था। उसने सोचा कि मुझे कर्म तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। और उसने उस अंधेरे कमरे में खाने पीने की चीजें ढूंढना शुरू कर दिया। कभी उसका सिर किसी चीज से टकरा जाता तो कभी उसके पैर में चोट लग जाती, मगर वो रुका नहीं। वो खोजता रहा। फिर उसको एक मटका मिला। जब उसने उस मटके के अंदर जैसे ही हाथ डाला तो उसको उसके अंदर चने मिले। उन चनों को मिलने पर वहां इतना खुश हो गया जैसे अमृत मिल गया हो, और वहां बैठकर उन चनों को खाने लगा। चना खाते खाते कभी कभार उसके मुंह में कंकड़ आ जाते, तो वहां उन कंकड़ों को भाग्यभट्ट को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरु ने उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खोला तो करमभट्ट का तो पेट भरा था, लेकिन बेचारा भाग्यभट्ट भूखा था। कमरे का दरवाजा खोलने के बाद जब अंधेरे कमरे में रोशनी आई, तब करमभट्ट के तो होश ही उड़ गए। करमभट्ट भाग्यभट्ट को जो कंकड़ समझकर दे रहा था, वे कंकड़ नहीं थे, वे हीरे थे। दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी का अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। जैसे बारिश का पानी सभी पेड़ पौधों में एक साथ गिरता है, फिर भी किसी पेड़ के फूल लाल तो किसी पेड़ के फूल पीले आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। कर्म और भाग्य ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपका अच्छा भाग्य नहीं बन सकता, और आपका भाग्य अच्छा नहीं हुआ तो आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाओगे। भगवत गीता के अध्याय 3 के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी उसमें कर्म भट्ट या भाग्य भट्ट दोनों को कर्म तो करना ही पड़ा। एक भगवान की भक्ति में लीन हुआ तो दूसरे ने खाने की तलाश की। कर्म उन दोनों ने किया। कर्म करने से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। अगर आपने कर्म किया है तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाग्य भट्ट को इतना बड़ा फल क्यों मिला। इसके लिए भगवान गीता के अध्याय 18 के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संपूर्ण धर्म का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा। मित्रों, इस वीडियो के निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। कर्म या भाग्य, इन दोनों में से कोई छोटा या बड़ा नहीं है। अपना जीवन सफल बनाने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि बैंक की लॉकर की चाबी एक हमारे पास तो एक बैंक मैनेजर के पास रहती है, ऐसे ही हमारे पास कर्म की चाबी है और भगवान के पास भाग्य की। जब तक ये दोनों चाबी एक साथ सफलता के ताले में अगर नहीं जाएंगी तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। आपने सुना होगा कि मेहनत वह चाबी है जो किस्मत का दरवाजा खोल देती है। इसलिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।